राम राम भाई सभी भाइयों को, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को भाई सभी को राम राम। जो भी देख रहे हैं वीडियो को भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई, जितना कर सकते हो तो ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई बुरा लग रहा है तो अपने पास ही रखो, जिसको भी बुरा लग रहा है ठीक है। और जिसको सही लग रहा है तो भाई कमेंट में बता के जाना क्या लग रहा है सही क्या नहीं, ठीक है। मेरे को पर्सनली बुरा लग रहा है चीज़ें, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना कर डाल रहा हूँ ठीक है। और अपने तो भाई बहुत चीज़ें होगी, आज इतने चीज़ें देख रहा हूँ मैं 2-3 दिनों में, और खासकर होली के दिन क्या क्या हुई है भाई अपने यहाँ पे। भाई पहला बात तो ये है कि पहली बात तो क्या, सभी को मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को पता लग ही गया होगा, बात नहीं पता होगी क्या पता, कई लोगों को बात पूरी नहीं पता होगा क्या हुआ क्या नहीं, पर पता तो लग गया कि भाई क्या हुआ है। कि भाई अपने दिल्ली में उत्तम नगर में अपना एक हिंदू भाई को मार दिया है। क्यों? कारण क्या उसका? कारण ये है क्योंकि उस भाई की जो भतीजी है वो अपना होली खेल रही थी, जब उसने अपने ताऊ या किसी पे गुब्बारा मारा तो उस गुब्बारे के 2-3 छिट्टे एक मुस्लिम महिला को लग गया भाई। सिर्फ 2-3 बूंद लगी है उस महिला को, तो उस महिला ने क्या करा, गली में गालियां देने लग गई, बहुत अनाप शनाप बोला इनको। सबने माफ़ी भी मांगी भाई, पूरे परिवार वालों ने माफ़ी भी मांगी कि माफ़ कर दो, कोई नहीं, बच्ची है, ऐसे वैसे गलती होगी। पर नहीं, ये तो बहुत करेंगे नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो गाली बकी उसने, गाली तो बक दी, चलो ठीक है गाली बकी भाई, फिर भी हमने माफ़ी, कोई नहीं। थोड़ी देर में क्या हुआ, आए कई बंदे आए इनके सपोर्ट में, कई बंदे आए, 30-40 बंदे कह रहे हैं, वैसे तो पता नहीं आए हैं पर इतने बंदे 30-40 बंदे आए। क्या करा, सभी को मारा भाई, लठ राड बेरानी क्या क्या लेके आए, लठ लेके आए, तलवार बेरानी क्या क्या लेकर आकर मारे भाई, पूरे परिवार वाले को मारा, यहाँ तक कि फीमेल को भी मारा है। और वहाँ पे जो उस लड़के के पापा थे उसको भी मारा है, उस लड़के का नाम है तरुण, उस भाई के पापा को भी मारा है। क्यों? उस पापा की आँख फोड़ दी, उनके रिश्तेदारों के हाथ तोड़ दिया, पैर सर में लग रखे भाई, बेरानी क्या क्या हो रहा है। मेरे को अजीब सा हो गया भाई जब मैंने ये हालात देखी, मैं कहा यार ये क्या हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए अपने भाई, क्योंकि इतना बड़ी बात नहीं थी ये ठीक है। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई, जब तरुण अपना रात को आया, उसको कोई बात का पता नहीं था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, होली बना के अपना आया भाई अपने घर। तुमने तो मार दिया सभी के, क्या करा, रात के 10-11 बजे आया होगा भाई, वो 30-40 बंदे आए, मारते गए जब तक वो बेहोश ना हुआ। बेहोश होने के बाद भी उस पर राड और लठ सब मारे भाई। क्यों भाई? जब तक वो मरा नहीं भाई तब तक उस पर लठ राड तलवार सब चलाई गई उस पर, और भाई वो मर गया ठीक है। इतनी खुंदस क्यों भाई? अब फिर तुम कहते हो कि भाई इनके साथ भाईचारा है, इनके साथ वो है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ठीक है। हर मुस्लिम वैसे नहीं होते, हर ये वो नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई? फिर ये क्या है, ये तुम्हारा कहाँ गया भाईचारा? और एक ही गली के पड़ोसी हैं, पड़ोसियों ने पड़ोसी को मार दिया, क्या बात बताओ। ये चीज़ें हुई हैं अपने होली वाले दिन हुआ है। अब क्या बीतती होगी उस माँ बाप की भाई, ऐसी कैसे बहुत हुई हैं अपने इंडिया में भाई, बहुत जगह हो रही है क्या कि भाई हर लड़ाई में 40-50 मूल्य आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से भाई, इनका ग्रुप है, समझते नहीं है भाई। भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है इनका, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ तुमसे जाने ये क्या है क्या नहीं। असली भाईचारा तो ये अपना अलग मस्जिद या अपने अलग अलग उसमें बना रहे हैं भाई। एक बॉल पर 50 बंदे आ रहे हैं, क्यों कैसे आ रहे हैं? भाईचारा इनका है, और तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारे एक बॉल पे कौन आ जाएगा इतने जल्दी? थोड़ी कड़वी है मेरी बातें, चलो कोई नहीं। असली भाईचारा वो कर रहे हैं पर गलत कर रहे हैं ये। इनको दिखाया भाईचारा क्या होता है अपने बजरंग दल वाले भाइयों ने ठीक है। बहुत ही समझदारी वाली बात कही है अपने ये भाइयों ने, जो भी गए हैं बजरंग दल वाले कह रहे हैं भाई, वैसे तो गए, पुलिस केस करा, पुलिस स्टेशन में टाइम मांगा कि भाई क्या, 24 घंटे का टाइम दिया अपने भाइयों और ने वहाँ पे ठीक है। 24 घंटे
का टाइम दिया, न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी आगे न्यूज़ में भी यही कहा कि 24 घंटे का टाइम है, 25वां घंटा हमारा होगा और कह देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा अपना एक भाई था वहाँ पे, उसने बोला है, अपना हिंदू भाई है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हुआ भाई ये चीज़ सुन के कि भाई हाँ अब ये बात ठीक है। और वैसे ही हुआ, 24 घंटे बाद अगले दिन, शायद पता नहीं मेरे को टाइमिंग, शायद 4 बजे था, कुछ 4 बजे के आसपास पहुँचे। 4 को तो पकड़ लिया था पुलिस ने और बाकियों को नहीं पकड़ पाए, ऐसा उसी भाई ने बोला था। वो मेरे को नहीं पता वो सच बोला या नहीं, मेरे को नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता मेरे को उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद इतने अपने सारे भाई, अपने आंटियाँ, मम्मी, सब, मतलब हमारे हिंदू महिलाएं, सारे अंकल से लेके बालक तो चलो वो वाले बालक नहीं, अपने सही भाई बड़े ओके बुजुर्ग सब इकट्ठे हो गए। उत्तम नगर कर दिया जाम, चक्का जाम हो गया पूरा उत्तम नगर दिल्ली में, और बढ़ गए पूरे वहाँ पे उसी गली में। इतने पुलिस फोर्स थी, रोक के ही नहीं, पुलिस भी नहीं रोक पाई भाई। इस चीज़ में मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ, क्योंकि भाई जो चीज़ उस भाई के माँ बाप पे बीत रही है बस वही समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है तरुण भाई के थ्रू इकट्ठी हुई है, पर इकट्ठी हुई है जो हिंदू एकता हुई है, एकदम एक हुई है। जब इस चीज़ को देख के बहुत सभी खुश हुए कि हाँ किसी ना किसी चीज़ के लिए तो इकट्ठे हुए। वो गली में गए, कई वीडियो आ रही हैं कि उस घर के ऊपर चढ़ के घर से सामान फेंक रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता सच्ची है या नहीं, पर मेरे को सच्ची लग रही है, पता नहीं क्यों। पर वो भी बहुत सही चीज़ करी है अगर उन्हीं का है तो, ठीक है। पानी भी लेता हूँ एक मिनट। ऐसी चीज़ देखने को मिलती है ना कि हाँ, जब अपना कोई हुआ है ये कि भाई हिंदू मुस्लिम कैसे हो रही है, जब तुम कहते हो कि भाई मुस्लिम और हिंदू भाई भाई भाईचारा है हमारा, ऐसे है वैसे है, ये तुम धक्के से हिंदू मुस्लिम करते हो, तुम वो करते हो, ये करते हो, वो ऐसे वैसे, अब कहाँ गई तुम्हारी बोल आवाज़, कहाँ गई तुम्हारी? हिंदू मुस्लिम कर अब तो बोलो ना, अब नहीं बोलोगे भाई, क्योंकि पता है गलती उनकी है भाई। जो भी देख रहा है भाई फटाफट सभी को शेयर करो भाई ये वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भाई चाहे एक बंदा या 2 बंदा भी अगर मेरे से रिलेट कर रहा है या कुछ हो रहा है ना, तो भाई बहुत खुश हूँ मैं, ठीक है। एक और वीडियो आई भाई सामने की, बजरंग दल वालों ने वो बांटा है, क्या कहते हैं, चाकू तलवार कुछ भी कह लो, खंजर वगैरह, ऑरेंज कलर का, भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को वो, कि हाँ किसी के पास सेफ्टी पर्पस के लिए होना चाहिए। भाई अगली बात मेरे को ये कहनी थी कि जो उसी होली वाले दिन अपने गौ सेवक या अपने जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं या गौ माता के लिए लड़ते हैं, जो सभी जानते हैं उनको भाई, दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित, ठीक है। होली वाले दिन भाई क्या हुआ, अपना तो ये होली खेल रहे थे, ओके रिपोर्ट है, इनके पास फ़ोन आया कि रुको, पहले ना मैं न्यूज़ वालों की तरफ से बोलता हूँ कि भाई न्यूज़ वालों का क्या सिस्टम था, या न्यूज़ वाले के हिसाब से इनका क्या केस था, क्या चीज़ बनी वो बताता हूँ। न्यूज़ वाले के हिसाब से बोलता हूँ, अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी पकड़े गए छोरी छेड़ते हुए, ठीक है। छोरी को छेड़ते हुए भाई अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, 2 साल की सज़ा या 6 साल की सज़ा, ऐसे कुछ बहुत चीज़ें गलत फैली गई इनके बारे में भी, ठीक है। और कई जने खुश भी हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, तुम्हारी ज़्यादा देर की खुशी नहीं है भाई ये भी। कई लोग जलते हैं, कई लोग को गंदा लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं, और कई लोग अपने ये भाई हैं, ठीक है, उनको भी ऐसा लगता है कि ये तो भाई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये फेमस होने के लिए करते हैं। यानी भाई चाहे फेमस कर रहे हो, फेमस होने के लिए कर रहे हो ये दोनों, या कुछ भी कर रहे हो, पर वो कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो जिससे कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई भाई यूं तो हो रहा है कि हाँ
हम मेरे को भी कर रहे हैं हिंदू के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करना, अपने गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करना है, किसी के अंदर हो जाता है भाई। मैं कहता हूँ पर्सनल मेरे अंदर भी हो गया था भाई, ठीक है। अब मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, अब ये वीडियो तो मैं अब बना रहा हूँ, ये वीडियो के पहले मैं यही देखता हूँ भाई, मेरी इंस्टा खोलोगे या किसी में देखोगे बस मेरी यही चलेगी कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये ऐसे वैसे सब, ठीक है। तो भाई मैं अब वापिस आता हूँ टॉपिक में कि क्या न्यूज़ वाले के हिसाब से तो ये 6-7 साल की सज़ा आपको पंडित और दक्ष चौधरी ने छेड़ दिया, बैंड एक लड़की को छेड़ दिया, तो इस चीज़ के पुलिस ने पकड़ के ले गई। अब असली बात क्या थी, अब मेरे को असली बात लग रही है ये क्या कि अपना दक्ष चौधरी और आपको ये सब होली खेल रहे थे, ठीक है। इन पे आता है फ़ोन एक बहन का कि उनको अब उनके गली में मतलब छेड़ाछाड़ी हो रही है होली के नाम पे, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, तो भाई आओ फटाफट आओ प्लीज़ बचा लो, ऐसे कुछ आया फ़ोन उनके पास, ठीक है। और ये भाई पहुँचे वहाँ पे, जब ये पहुँच के उन सबको रोक रहे थे या जब उन बात कर रहे थे उसी टाइम आ गई 2 पुलिस, आगे पुलिस आए, वो सीधा इन पे चढ़े, क्यों? क्योंकि क्या ऐसे कह रहे थे तुम क्या गुंडागर्दी कर रहे हो, ये ऐसे कैसे कर रहे थे तुम, ऐसे वैसे करके इनको खींच के लेके गए भाई। जब इनकी भैंसा वैसी हुई, जब पुलिस वालों की इनके बीच में भी जब बातचीत हुई थोड़ी, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वालों को पता नहीं क्या नहीं, पुलिस वालों का ये सब था। इनके जब बात आ रही थी, जब आगे पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे राम वालों को हम यहाँ रखते हैं दबोच के, हैं ऐसे कैसे रखता है भाई तू? पुलिस होगा अपने घर में भाई, या अपने स्टेशन में होगा तू पुलिस, ठीक है। तो कह रहा जय श्री राम वालों को हम यहाँ रखते हैं। अरे भाई एक तो मैं कुछ कहना गलत बोल नहीं पा रहा कैमरा में, नहीं ऐसा वो हो रहा है ना, क्या बताऊँ, अभी भी अजीब सा हो रहा है, जब भी सोचता हूँ ना यूँ अलग ही सिस्टम हो जाता है भाई अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा भाई पुलिस राम वाले को उसका रखा है, क्यों भाई? तू कौन सा धर्म है, तू कौन है, तू है किसका, तू भी मुल्ला है क्या? मेरा नहीं कौन था भाई, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे थी, SHO था कि SI था, मेरा नहीं कौन था। ले गए भाई, ले गए और लेकर जाकर रिमांड कर दी इन दोनों आगे। क्यों भाई? तारा पे के चीज़ पे, किस चीज़ पे केस कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? केस मेरा नहीं कौन सा ठोक दिया, रिमांड धक्की बिना कोई परमिशन के रिमांड, और मुंह पे लाते हमारे दोनों आगे। क्यों भाई? यह चीज़ तो देखो भाई बहुत गलत हुआ, ठीक है। और जो लड़के यूँ खुश हो रहे थे ना, या वीडियो डाल रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ मेरे नॉन में भी एक छोरा है, ठीक है। नॉन में तो क्या है, बस जान पहचान है, वो भी बहुत खुश हो रहा था, मतलब खुश तो क्या हो रहा था, स्टोरी लगा रहा था कि अब कौन बचाएगा देश को। अरे खस्सी, अब तुम देखो भाई, कोई छोरी छारी के केस में तो गया नहीं, पहली बार बेल होगी भाई, होगी उनकी कैसी। तो भाई इकट्ठे हुए जितने भी भाई आए, सारे पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे, पूरा बातचीत हुई, और बात ऊपर लेवल तक की बातचीत हुई, जब जाके उनको फटाफट बेल मिली। और वो दोनों पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बात करी है, और वो दोनों पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे भाई। जो दक्ष चौधरी और इनके मुंह पर लात मारी या पीटे मारे इनके, ठीक है, ये ना ही हम बोलेंगे, ना ही वो बोलेंगे, ना ही हम बोलेंगे, ना कोई भी नहीं बोलेगा भाई, ठीक है। और जो हमारे हिंदू भाई मारा है ना तरुण, उसको भी नहीं बोलेंगे। मैं अपने सारे हिंदू भाइयों की तरफ से कह रहा हूँ, अभी तो बदला कुछ भी नहीं लिया, जिस दिन लेने पे आ गया ना, समझ में बात नहीं होगी तारा करते के हो गया के नहीं, फिर अब्बा अम्मी करते जाओगे तो हम भी। ऐसी चीज़ें के बीच में थोड़े दिनों पहले अपने जो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई, कई लोग जानते हैं कई लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ उनको क्योंकि मैं उनकी वीडियो देखता था जब उनकी पॉडकास्ट वगैरह आते थे, ठीक है। सलीम वास्तिक भाई बहुत ही, मैं कह रहा हूँ अगर किसी मुस्लिम भाई के लिए रिस्पेक्ट थी ना उस टाइम, सलीम वास्तिक के लिए थी। क्यों?
क्योंकि उसने जब इस्लाम धर्म के बारे में बताया था ना एकदम ब्रीफ में, जब उसने उस भाई ने, भाई तो चलो वो तो मेरे से बहुत बड़े हैं, पर उस वे में कह रहा हूँ कि हाँ उस भाई ने जब बताया कि इस्लाम धर्म के बारे में क्या रियलिटी क्या है, कुरान में क्या लिखा है, ऐसे वैसे एक एक चीज़ पन्नी खोल कर रखी ना, जब और भी हमें जागरूक हुए। दो लड़के आए हेलमेट पहन के, कल्ला था सलीम वास्तिक, ठीक है, अपने बिरनी ऑफिस में आए और छोटी सी तो सी छुरी निकाली और गला काट दिया गला और चले गए। सलीम वास्तिक भाई के लिए मैं बहुत खुश था, क्योंकि सलीम वास्तिक को जिसने दो लड़कों ने, दो जिहादियों ने आगे मार दिया, ठीक है, दो मुल्लों ने आगे मार के चले गए, गला काट के चले गए। जब सलीम वास्तिक को जब गला काट रहे थे, जब गेट खुला था ताकि आवाज़ ना जाए बाहर, तो वो गेट, एक बंदा गला काट रहा है, एक बंदा गेट खोल रहा है और बंद कर रहा है ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, पूरा काटा फिर चले गए। वो जो सही टाइम था पहला सलीम भाई वहाँ पे एडमिट करवाया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये चीज़ें वहीं कहाँ हुई, पर मैं बहुत खुश था कि भाई पुलिस वालों ने उन दोनों को पहले एक का इनकाउंटर करा, पहले दूसरे का फिर इनकाउंटर करा। ऐसे आई है मेरे पास न्यूज़। मैंने सच बताऊँ मैं भी ये न्यूज़ वगैरह नहीं देखता, ठीक है, पर न्यूज़ में नहीं देखता अभी भी, मैं थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन आती है मेरे को या मैं देखता हूँ उस वे में बोल रहा हूँ कि हाँ उन दोनों का इनकाउंटर हुआ और मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात क्या खुशी की हुई कि सलीम भाई के साथ तो चलो अभी कोई भी नहीं है, उनका बच्चा भी नहीं है, ना उनकी बीवी है, ना कोई है, बस भाई है। कई हिंदू भाई जो कि पैसे डोनेट कह लो या फीस दे के आए हैं उनकी तरफ से, तो भाई वो चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। सलीम भाई ने एक बात बोली थी कि भाई याद नहीं आ रहा, इनका होता होगा यार, मैं बताता हूँ अपने हिसाब से, इन मुस्लिमों का होता है एक स्कूल सा, ठीक है, जहाँ से ये सब चालू होता है, ठीक है। क्या सब, जब सलीम भाई से ये पूछा गया कि कट्टर मुस्लिम का मतलब असली मुस्लिम का मतलब कौन है, मतलब कैसा होना चाहिए असली मुस्लिम, तो साफ सीधी सरल भाषा में एक ही बात कही कि असली मुस्लिम वो होगा जो कुरान के हिसाब से चलेगा, मतलब वो बनेगा आतंकवादी। मैंने अपने आसपास देखे हैं भाई, कई भाइयों को भी देखा है मैंने, ठीक है, कि जिनके पास कुरान तो है, पढ़ते कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान अरेबिक में लिखा होता है भाई, अरेबिक भाषा जो भी होती है उसमें लिखा होता है, और अरेबिक भाषा पढ़नी जिसको आती नहीं है। और जो नमाज पढ़ते हैं, मैंने अपने खुद आंखों से देखा भाई, नमाज पढ़ते हुए एक बंदे को मैंने अपने आंखों से देखा है, एक बंदे को नमाज पढ़ते हुए, ठीक है। चलो वो तो मैं अलग काम से था तो मैं देख लिया करता था, पर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, मैं अपना बोले हो बागा। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है क्या कि अपने फटाफट अपने जनसंख्या बढ़ाओ, मुस्लिम की मतलब पॉपुलेशन बढ़ाओ यार, अपने हिंदू मुस्लिम अलग अलग तो है ही, ठीक है, मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ाओ, बालक करो फटाफट, 4 5 5 6 7 7 जितने करने करो। जिस दिन जब तक तुम्हारी पॉपुलेशन हिंदू से कम है तो तुम उनके देश के लिए ट्रस्टी बनकर रहो और उनका वो पालन करो। जिस दिन तुम थोड़ा सा भी उनके पॉपुलेशन से ऊपर जाते हो तो उसी टाइम उनको मार डालो। ये कुरान में लिखा हुआ है साफ साफ। और ये पढ़ने से इनकार करे एक और मुल्ले ने ये चीज़ पढ़ने से, और सलीम वास्तिक भाई ने भी ये चीज़ें कही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखा करो भाई। चलो मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं तो सुबह से यही चीज़ें देखता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है और वो चीज़ें मेरे को सुनने में भी आती है। और कि ये बात रही इसकी पॉपुलेशन की कि भाई पहले बढ़ाओ घटाओ ये चीज़ें फिर हमला करो। हिंदू थे भाई कुछ साल पहले तक 90% हिंदू थे अपने यहाँ पे, और 7-8% थे शायद मुस्लिम के।
आज की डेट में 80% हिंदू बचे हैं और ये 10-20% तो यही है मुस्लिम। 15-20% भाई, 10 तो कहाँ ही बहुत कम बोल दिया, 15-20% तो पक्का पक्का आएंगे। रुको 1 मिनट देख ही लेता हूँ मैं कितने परसेंट है रिलीजन पॉपुलेशन। हाँ, हिंदू रिमेनिंग द मेजोरिटी रिलीजन अप्रोक्स 79 से 80% तो हिंदू हैं, ठीक है। 14 से 15% है इस्लाम, और भाई क्रिश्चियन वगैरह ये तो 2-3% तो ये हैं, और अपने जो सिख भाई हो रहे हैं 1.7, बुद्धिस्ट अलग, जैनिज्म इनका तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेन मैं इनकी बात कर रहा था, ये इस्लाम की 14 से 15%। अब तुम देख लो कहाँ 90% थे भाई, हम 90% तक थे, और ये तो भाई ना के बराबर थे, और आज टॉप पे तो कहाँ है, सेकंड लार्जेस्ट में आ गए भाई। सेकंड लार्जेस्ट में शायद वो पहले भी थे, चलो अब भी हैं, पर अपने तो घट रहे हैं ना। क्यों घट रहे हैं भाई? अपना वो एक बाबा थे अपने, बम बम नाथ बाबा, बम बम नाथ जी, ठीक है, जो जिनका ये बहुत अभी फेमस भी हुआ था, जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म के लिए रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो। कुछ सोच समझ के बोलना है भाई। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, ठीक है। और तुम कई लोगों ने चलो के बेरा सुनी ना हो, पर सुन लेना। शायद मैं ये वीडियो के मेरी पहले वीडियो डालनी है, उसके लास्ट में मैं यही डालता था, या स्टार्टिंग में भी मैं वही डालता था। हर वीडियो में मैं ये डालता हूँ, जाग जाओ रे हिंदू, सनातन धर्म की रक्षा करो, ठीक है। तो भैया वो टाइम आ चुका है, और मेरे को इतना लग रहा है, जहाँ तक प्रेमानंद महाराज जी हो गए अपने, जहाँ तक और भी हैं अपने बड़े, उन्होंने भी कह रखा है कि अब तो युद्ध हो। मुस्लिम यूँ कह रहा है कि भाई अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम मारे, अब तो बहुत कुछ करना बाकी है, अब तो बहुत कुछ करेंगे हम। अरे ऐसे कैसे? एक और मैंने आज एक वीडियो देखी कि हिंदुओं का नारा लगा है किसी मस्जिद में, शायद पता नहीं कौन सी मस्जिद थी, क्या थी, मेरे को नहीं पता। वहाँ पे भाई 2 समाधि सी बना रखी थी, बेरानी उनका जो भी होता है, ठीक है। उस पर अपने हिंदू भाइयों ने, या आई डोंट नो भाई, पर अपने हिंदुओं के लिए अपने जो भी थे, अपना भगवा रंग का कपड़ा इन ओम के साथ उस मस्जिद के उस जो भी कब्र था इनका, उस पर लगाया, ठीक है। उस पर लगाकर नारा लगाया ना, जो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, और अपना जब गूंजा, मज़ा आ गया। अब मेरे को ये नहीं पता ये कहाँ की बात है, पुरानी बात है या नई बात है, मेरे को तो नहीं लग रही है ये बात, शायद अभी की है, लेटेस्ट न्यूज़ था, देखना पड़ेगा वो। अभी तो चलो खोल के देखना टाइम लगेगा, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने वो वीडियो भी देखी, मेरे को बहुत तलवार बांटे थे, जो कि अभी न्यूज़ चैनल तक में भी आ गया था, ठीक है, जिन्होंने अपने घर घर जाकर तलवार बांटे हैं अपने हिंदू भाइयों को कि रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए घर घर जाकर तलवार बांटे हैं। उसमें क्या गलती थी भाई, बताओ क्या गलत था उसमें? तलवार ही बांटी है ना, मारा थोड़ी है किसी को। जब 50 लोग हमें मार सकते हैं, हम नहीं मार सकते क्या? और यहाँ पे तो मारा भी नहीं, सिर्फ तलवार बांटी है। चलो कोई नहीं, केस लग गया। जरूरी नहीं है भाई कोई बांटे और तभी हम लें तलवार, ठीक है। अब मैं सभी भाइयों को बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई कल को ही, अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, मैं नहीं चाहता ऐसे जल्दी हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ भाग जाएं, कैसी भी करके भाग जाएं, फटाफट बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो। जो भी हिंदुस्तान से जो प्यार करेगा वो यहाँ रहेगा, जो नहीं करेगा वो भाग जाओ भाई। तुम्हारे लिए ईरान ढूंढ लो, चाहे पाकिस्तान ढूंढ लो, चाहे तुम्हारा और कोई सऊदी ढूंढ लो, भाग जाओ यहाँ से। अगर कल को ही, अगर मैं तो बस इतना कहूँगा, अगर तो जो जो वीडियो देख रहा है, अगर भाई कल कोई मुल्ला 40-50 बंदे आगे खड़े हो गए और तुम यहाँ पे खड़े हो, या चलो 2 बंदे भी आगे तुम्हारे खड़े, मुल्ले तलवार लेके, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तुम्हारे पास बंदूक है, बहुत अच्छी बात है भाई, है, ज़रूरी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या करोगे भाई?
एटलीस्ट एक तलवार तो रखो, एक तलवार, गंडासा, लठ या कुछ तो रखो भाई। लठ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं ये लेकर खड़े हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ बढ़िया मतलब तलवार जिससे मारे डालो सालों को आगे से। तो भाई बस मैं तो यही कहूँगा आज के लिए कि भाई टाइम क्या होगा, मैं रात के 2 बज रहे हैं, 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, रात के 2 बज रहे हैं भाई, अरे घड़ी भी दे दो, रात के 2 बज रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, और जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है ना, शेयर जरूर कर देना भाई, चाहे 4 लोगों को करो, 5 लोगों को करो, अपने भाइयों को, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं। पहली बात तो ये वीडियो मेरे पहले तो सबसे पहले मेरे भाई और देखेंगे, बड़े भाई हैं सारे, वही देखेंगे। तुम भी शेयर करो भाई सबको, और तुम्हारा ही काम है, अब मेरा काम नहीं है, ठीक है, तुम भी पहुँचाओ अब सबको। मैं मानता हूँ भाई कहीं ना कहीं मैं ऐसी वीडियो तो चलो मैं यूँ मानता हूँ कि डालनी नहीं चाहिए, ठीक है, पर कहीं ना कहीं डालनी भी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। आज के लिए भाई इतना ही बहुत है, मैंने कुछ ज़्यादा वो सीरियस बातें होगी, अब मेरा सर फट जाएगा, ठीक है, अब मैं ज़्यादा सोचूंगा तो। और भाई फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मैं शायद इससे रिलेटेड और भी बातें लाऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। और भी चीज़ें चल रही हैं भाई, अभी तो बहुत चीज़ें हुई हैं आज में, वो सब चीज़ों को भी करता हूँ कवर अप। तो चलो भाई तब तक के लिए अपना सेहत को ध्यान रखो, और भाई अपने धर्म को ऊपर रखो सबसे ऊपर। और भाई जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो भाई फिर तुम कभी नहीं जागो भाई। तब तक के लिए अपना जय बाबा की, बाबा बलि करे, और जय गौ माता की भाई, ठीक है। और भाई वीडियो को शेयर कर देना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, शेयर कर दो तुम बस, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। और भाई शेयर कर दो फटाफट, ताकि और भाई देखें ये वीडियो और भाइयों को समझ आए क्या चीज़ है क्या नहीं, और आगे भी चले ये वीडियो, ठीक है। जय बाबा की, बाबा बलि करे, जय गौ माता की।